खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महोदय से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। रुद्राक्ष का पौधा भेंट कर रुद्र अक्ष अर्थात रुद्राक्ष उसका पौधा ईश्वर महोदय को आज प्रस्तुत है इस केडी सिंह बाबू स्टेडियम में। और मैं अनुरोध करूंगा एक बार पुनः मंत्री महोदय से कृपया उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें रुद्राक्ष का पौधा देकर। मित्रों, हमारा देश युवा कहलाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले 65 करोड़ लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं और युवाओं की इस अपार श्रम शक्ति को सकारात्मक दिशा देने हेतु उनका सेहतमंद रहना अति आवश्यक है। हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय कौशल किशोर जी पधार चुके हैं, जो नशा मुक्ति का उन्होंने एक आंदोलन छेड़ रखा है। पुष्प कलिका देकर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। रोजबड पुष्प कलिका देकर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री महोदय श्री गिरीश चंद्र यादव जी से कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। आज युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिनका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों पर जा रहा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच इस मंच पर भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ उत्तर प्रदेश जाकरी एडम साहब, विधान परिषद के सदस्य बड़े भाई आदरणीय महेंद्र सिंह जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, आदरणीय लालजी निर्मल जी, विधायक माननीय नीरज बोरा जी, आदरणीय योगेश शुक्ला जी, आदरणीय अमरीश जी, हमारे विभाग के सचिव आदरणीय सुभाष सेलवाई जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी युवा साथीगण, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से मैं आज इसी के साथ साथ मैं अपने विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का और हमारे सभी माननीय विधायक, विधान परिषद के सदस्य, मंच पर सम्मानित सभी अतिथियों का पूरे विभाग की ओर से बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास की गति बहुत तीव्रता के साथ आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, उसी की दृष्टि से आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नशा मुक्ति का जो आप सबको शपथ दिलाई जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नशा मुक्ति का जो अभियान चलेगा पूरी सफलता की ओर रहेगा और ये उत्तर प्रदेश नशा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। और इसके कारण से निश्चित रूप से इस नशा मुक्ति दिलाने से कई
परिवारों में, कई लाख परिवारों में इससे नशा मुक्ति से निजात भी मिलेगी, समाज में भी इस मुक्ति से मुक्ति मिलेगी और इस मुक्ति के माध्यम से तमाम तरह की हम बीमारियों से जो ग्रसित हुआ करते थे उन सब से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक रूप से भी हम जिस परेशानी का सामना करते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा कुछ न कह के एक बार फिर से हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका उद्बोधन सुनेंगे और उसको अपने अंदर अंगीकार करके अपने जीवन में उतार कर अगर हमने काम करने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से वो सार्थक होगा और सकारात्मक की ओर आगे बढ़ेगा। और युवा हमारी शक्ति है, युवा एक बहुत बड़ी शक्ति है और यही हमारी पूंजी है। और युवा अगर आज इस बात को संकल्प लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है ये उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने हृदय की गहराइयों से भी और विभाग की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सभी अतिथियों का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जवानी जोश में आ जाए तो क्या कर सकती है, हवा तो हवा, नदी का रुख भी बदल सकती है। हमारे बीच माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी हैं, जिन्होंने लंबे समय से नशा मुक्ति आंदोलन छेड़ा हुआ है। अब मैं अत्यंत आदर के साथ उन्हें संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, पूरे देश में लोकप्रिय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, डिप्टी सीएम आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, युवा कल्याण एवं खेल मंत्री माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय श्रीमती सुषमा खटवाल जी, यूनिसेफ के चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस श्री जाकरी एडम जी, विधान परिषद के सदस्य भाई और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री मोहसन रजा जी, सदस्य विधान परिषद श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, विधान परिषद के सदस्य श्री इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद श्री लालजी निर्मल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक योगेश शुक्ला जी, माननीय विधायक श्री अमरेश जी, सचिव युवा कल्याण एवं खेल श्री सुहास एलवाई जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र और छात्राओं, मीडिया के साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ बातें बच्चों ध्यान से सुननी है, वो अपने दिल में रखना है। पहली बात तो ये कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने द्वारा और युवा कल्याण समाज के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, नशा मुक्त उत्तर प्रदेश, सशक्त उत्तर प्रदेश। नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए बच्चों, आपके जो आसपास लोग हैं वो ध्यान में रखना, जो दोस्त है वही पहली बार किसी को मुफ्त में नशा कराते हैं कि एक बार सिगरेट पी करके एक कस लेकर के देखो, एक बार मसाला खा करके देखो, एक घूंट शराब पी करके देखो। ऐसा करके दोस्त ऑफर करते हैं और इसलिए ऑफर करते हैं वो कि ऐसे लड़के किसी न किसी की जाल में फंस जाते हैं, पैसा उनके पास होता नहीं, फिर वो घर में चोरी करते हैं, किताबें बेचते हैं, फीस नहीं जमा करते, नशे की आदत पड़ जाती है। फिर वो जब किसी से मांगते हैं तो वो कहता है कि तुमको जो है हम नशा फ्री में देंगे, उधार नहीं देंगे। तो कहता है वो फ्री कैसे दोगे? वो कहता है कि अपने 4 दोस्तों को हमारे साथ जोड़ो, कस्टमर बनाओ, तो हम तुम्हारा फ्री कर देंगे।
इसलिए बच्चों, अगर कोई भी लड़का, कितना भी खास दोस्त हो, रिश्तेदार हो, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, बुआ का लड़का, ताऊ का लड़का, पड़ोस का लड़का, खुद कितना जिगरी दोस्त हो, अगर पहला घूंट शराब का, पहला कस एक सिगरेट का, मसाले की एक चुटकी के लिए अगर आपके ऊपर दबाव डालता है तो जान जाना और नशे की जाल में आपको फंसाने का प्रयास कर रहा है, और आप जब खुद नशा शुरू कर देंगे फिर आपसे पीना शुरू करेगा। इसलिए कभी भी किसी भी, कितना भी खास दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोसी हो, उससे नशे की दोस्ती नहीं करना है। जान जाना आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की शुरुआत करना चाहता है। ये कई एक उदाहरण है, हमारे क्षेत्र के कई एक उदाहरण है। बच्चों, मेरा खुद का लड़का फंस गया नशे की जाल में, मैं नहीं छुड़ा पाया, उसको एडमिट रखा हॉस्पिटल में, छूट गया, शादी कर दी, बच्चा हो गया, और बच्चा होने के बाद भी फिर दोस्तों के चक्कर में पड़ा, नशा करने लगा। विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई। मैं सांसद हूं, मेरी पत्नी विधायक है। कोई लड़का इसमें है जिसकी माँ या बाप सांसद या विधायक हो? बोलो जरा। नहीं है। जब एक सांसद, एक विधायक अपने बच्चे की जिंदगी नशे से नहीं बचा सकता तो बाकी लोगों की जिंदगी कौन बचा पाएगा? बच्चों, ध्यान में रखना है, आपके माँ बाप अपनी जेब से पैसा खर्च करके आपको अच्छा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, यूनिफॉर्म देते हैं, ड्रेस देते हैं, जूते देते हैं, हमारा बच्चा आगे बढ़ करके अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन एक साजिश पूरे देश के अंदर चल रही है। शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, स्मैक बेचने वाला, गांजा, अफीम, चरस बेचने वाला, कुछ भी वो खुद नहीं खाता पीता है। यहाँ तक कि सिगरेट की दुकान पर बैठा सिगरेट बेचने वाला व्यक्ति भी खुलेआम सिगरेट नहीं पीता। इसलिए ध्यान रखो, एक सही साजिश में फंसने का काम नहीं करना है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि पहला कार्यक्रम 3 दिसंबर 2020 को 1000 लोगों से गांधी भवन सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू कराया था नशा मुक्त समाज का, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 लोगों को नशा न करने का संकल्प कराया था। आज पूरे देश के अंदर 31 दिसंबर 2022 तक नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां, तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग, तमाम स्कूल के लोग कहीं ना कहीं रोज कार्यक्रम हजारों जगह पे करते हैं अपने अपने प्रदेशों में। 10 करोड़ से ज्यादा लड़के और लड़कियों ने जो नशा नहीं करते, उन्होंने संकल्प कर लिया कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे। बच्चों, आपके घर में भी कोई ना कोई नशा परिवार में रिश्तेदार नातेदार करता होगा। केवल एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप अपना परिवार नशा मुक्त परिवार रखना चाहते हो? हाथ उठा के बोलो जरा। रखना चाहते हो तो आज अपने घर पे जाना और लिखना एक कागज पे, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, और ये अपने दरवाजे पर चिपका देना। दरवाजे पे चिपका दोगे, पड़ोस का आदमी देखेगा इनका परिवार नशा मुक्त परिवार, तो हमारा क्या नशा मुक्त करने वाला परिवार है? नहीं है तो तुम भी लगाओ, ये बोलोगे। कितने बच्चे लिख के लगाओगे? लगाना है आपको, लिख करके अपने दरवाजे पे लगाइए, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, हमारी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती। आप ये बोलोगे, फेसबुक पर लिखोगे, ट्विटर पे लिखोगे, व्हाट्सएप पे लिखोगे, मैसेंजर पे लिखोगे, शाम को गुड नाइट लिखते हो, शुभरात्रि लिखते हो, मैसेज में लिखना नशा मुक्त शुभरात्रि, सुबह लिखिए नशा मुक्त सुप्रभात। आपका दिन नशा मुक्त दिन हो, हमारी दोस्ती नशा मुक्त रहेगी, ऐसा आपको फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर लिखने का काम करना। ऐसा जब करोगे तो ये तो उत्तर प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश बनने का काम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी आपको संकल्प कराने का काम करेंगे। नशा मुक्त प्रदेश बनेगा, सशक्त प्रदेश बनेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। 272 जनपद पूरे देश में चिन्हित किए जिनको नशे से बचाने का काम शुरू किया। आदरणीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ऐलान किया कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, तब हमारा देश नशा मुक्त देश हो जाएगा। हम नशा पूरी तरीके से खत्म कर देने का काम करेंगे। माननीय राजनाथ जी भी इस मुहिम से जुड़ करके उन्होंने भी ऐलान करने का काम किया है। मैं कहना चाहता हूं बच्चों, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, ताकतवर बनाना है, आगे बढ़ना है, दिमाग को ठीक रखने का काम करना है, तो हर प्रकार के नशे से दूर रहने का काम करना है। इसके लिए सबसे खतरनाक त्योहार होते हमारे त्योहार नशे वाले त्योहार हो गए। दीपावली आ रही है, जुआ और नशे का त्योहार। अपने अपने परिवार में किसी को मना करोगे कि कोई जुआ नहीं खेलेगा घर में और नशा करके नहीं आएगा। इस बार जब जो लड़कियां यहाँ पर आई हैं, उन लड़कियों से कहना चाहता हूं, अपने भाई को राखी बांधना
तो पहले तिलक लगा करके संकल्प दिलाना कि संकल्प करो कि हम अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे, यही मेरी सुरक्षा का कारण होगा। यह कहने का काम जरूर करना है अपने। और जो लड़के हैं यहाँ पर, वो अपनी बहन से राखी बंधवाते समय ये संकल्प लेंगे कि बहन, मैं तुम्हें ये संकल्प देता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं अपने जीवन में कभी नशा करने का काम नहीं करूंगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। ये रक्षाबंधन आने वाला है, इसमें आपको ये संकल्प लेने का काम करना है, इस तरह के काम करने हैं। 31 दिसंबर सबसे खतरनाक दिन है। नए साल के सेलिब्रेशन में लोग आते हैं और शुरू करते हैं, नशा बेचने वाले ऑफर करते हैं, पहला पैक फ्री। पहला पैक फ्री में जब ले लेंगे, एक पैक फ्री ले लेंगे तो शुरू हो जाएंगे। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है। और तब सशक्त उत्तर प्रदेश, सशक्त भारत बनाने के लिए आपको नशा मुक्त उत्तर प्रदेश, नशा मुक्त भारत बनाना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैं सब लोगों का सम्मान करता हूँ, आदरणीय खेल मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय डिप्टी सीएम साहब का, और सभी आए हुए अपने विधान परिषद के सदस्यगण, विधानसभा के सदस्यगण, अधिकारीगण, और आप बच्चों का, मीडिया के लोगों का, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मीडिया के साथियों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, कृपया करके आप लोग भी इसको रोज लिखें और बेहतर तरीके से लिखें, बताने का काम करें। आप ही इसका जितना प्रचार प्रसार करोगे, जिस दिन नशा करने वाले कस्टमर नहीं होंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जैसे जहर खाने वाले लोग नहीं है तो जहर की दुकानें नहीं है, उसी तरह बंद हो जाए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके जोशीले संबोधन के लिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को, कृपया संबोधन के लिए पधारें। भारत माता के, भारत माता के। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अभी आप सब जिनका उद्बोधन सुन रहे थे, ऐसे केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, राज्य मंत्री युवा कल्याण एवं खेल स्वतंत्र प्रभार आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरगवाल जी, चीफ ऑफ फील्ड ऑफिस यूनिसेफ उत्तर प्रदेश आदरणीय जाकरी एडम जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय अवनीश कुमार सिंह जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय उमेश द्विवेदी जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय लालजी निर्मल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधायक अमरेश जी, सचिव युवा कल्याण आदरणीय सुभाष एलवाई जी, मंच का संचालन कर रहे आदरणीय आत्म प्रकाश जी, सबसे पहले आप सबको अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आज हम सब 24वां अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस धूमधाम के साथ मना रहे हैं। पूरी दुनिया के पैमाने पर आज से 24 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया था कि हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाने का काम करेंगे। और हम सब जानते हैं भारतवर्ष पूरी दुनिया के पैमाने पर सबसे युवा राष्ट्र है। युवाओं की आबादी पूरी दुनिया में आज सर्वाधिक भारत में है, उत्तर प्रदेश में है। इसलिए उत्तर प्रदेश की भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, युवा कल्याण विभाग को, कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को उन्होंने नशा मुक्त बनाने के लिए युवाओं को सीधे जोड़ करके उनको आज शपथ कराए जाने का निर्णय लिया है। मैं इस कार्यक्रम की भूर भूर प्रशंसा करता हूं और बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं युवा एक ऐसी ताकत है, ये ठान ले तो प्रण पूरा होता है। भारत आज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और आज उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ी भूमिका युवाओं की है। हमारे युवा
ओडीओपी से जुड़ रहे हैं, कौशल विकास से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रण लेकर के जाना होगा कि हम सबको नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, सशक्त प्रदेश बनाना है। अपने स्वयं परिवार को, अपने समाज को, एक एक व्यक्ति को प्रेरित करना है कि हमें बिल्कुल भी नशा की तरफ नहीं जाना है, अपने प्रदेश को सशक्त बनाना है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं पुनः युवा कल्याण विभाग का आभार प्रकट करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। प्रदेश के युवा कल्याण एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित आज के इस अवसर पर यहां केडी सिंह बाबू स्टेडियम में युवक एवं महिला मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी के कैडेट्स और हजारों की संख्या में युवा खिलाड़ी उपस्थित हैं। आज हम नशा मुक्ति का संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, क्योंकि एक दिन हम राह में चले, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां, एक तरफ शमशान थे, तभी एक हड्डी टकराई हमारे पांव से। उसके बयान थे, चलने वाले नशे में मदहोश न हो, हम भी कभी इंसान थे। अब हम अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से कृपया स्टेडियम में उपस्थित युवा शक्ति को नशा मुक्ति हेतु शपथ दिलाने का कष्ट करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने दाहिने हाथ को आगे कर लें, अनुशासित रहें, अनुशासित रहें, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दाहिने हाथ को आगे करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब आपको नशा मुक्ति की शपथ दिला रहे हैं। आप सभी मेरे साथ दोहराएंगे। हम आज नशा मुक्त प्रदेश अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि न केवल स्वयं को बल्कि समुदाय, परिवार, मित्र को भी नशा मुक्त कराएंगे। हम अपने प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कृपया आपके आशीर्वचन के लिए हम सब लालायित हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, यूनिसेफ के चीफ ऑफ हेड ऑफिस मिस्टर जाकरी एडम, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, अमरेश सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, श्री उमेश द्विवेदी जी, श्री लालजी निर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई और अन्य सभी अधिकारीगण और उपस्थित युवक मंगल दल, महिला दल, मंगल दल, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड से जुड़े हुए सभी हमारे युवा साथियों, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को मैं हृदय से बधाई देते हुए नशा मुक्त प्रदेश के इस संकल्प के साथ जुड़ने का मैं उन सबका आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा 7 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त की तिथि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मान्य की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के अंदर प्रतिवर्ष एक नई थीम के साथ इस आयोजन को यूनिसेफ के साथ मिलकर के दुनिया के युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश, सशक्त प्रदेश, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब यहां पर अभी शपथ ग्रहण भी किए। आप सब जानते हैं यूनिसेफ प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम ऐसी बीमारियां जो वर्षों से हमारे युवाओं को, बच्चों को निगलती थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, यूनिसेफ और पाज जैसी संस्थाओं ने जब केंद्र और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय किया, आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई। हजारों वे बच्चे जो असमय काल कलवित होते थे, उन बच्चों की जान बचाई जा सकी है। याद करिए, बीमारी के खिलाफ सरकार का ये कार्यक्रम अगर सफलता को प्राप्त कर सकता है तो कृत्रिम रूप से जो बीमारी स्वयं की आदतों के कारण कोई मनुष्य पैदा करता है, उसका समाधान क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। आपने भी यहां पर पूर्व वक्ताओं के भाषण सुने होंगे और जिसमें केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी ने स्वयं अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उनका पुत्र दोस्तों के चंगुल में फंस करके नशा का आदी हो गया और तमाम सुधारने के बाद वह सुधर नहीं पाया और एक दिन उसकी स्वयं की जीवन लीला ही समाप्त हो गई। यानी जिस जवानी में व्यक्ति को स्वयं के, समाज के और देश के भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए नए सपनों को बुनना और उसके अनुसार पुरुषार्थ करने के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। अगर उस जवानी में वह नशे के आदी हो जाएगा तो नशे का आदी व्यक्ति ऐसे ही है, नशा ऐसे ही है जैसे दीमक अंदर अंदर किसी वस्तु को खोखला बना देता है। ऐसे ही नशा व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बना देता है और उसके बाद वह युवक किसी लायक नहीं रहता।
किसी भी लायक नहीं रहता, वो परिश्रम नहीं कर सकता, उसके चिंतन की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है, वह अपने को वह कहीं भी परिश्रम नहीं कर सकता है। किसी अभियान में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ सकता है और अंततः एक समय वह कालकल्पित हो जाता है। युवा साथियों, हम सबको समझना होगा, ये नशा नाश का कारण है। ये नशा वास्तव में जवानी को समाप्त करने का एक कारण है और इससे जितना दूर रह करके हम स्वस्थ चिंतन को बढ़ावा दे सकें उतना ही अच्छा है। कोई भी, चाहे वह तंबाकू हो, बहुत सारे लोग खैनी खाते हैं, ऐसा मसाला खाते हैं जो उसकी आदत का हिस्सा हो जाता है, उसके दांत खराब हो जाते हैं। आप देखते होंगे पूरे दांत काले पड़ चुके होते हैं, एकदम जो दांत चमकने चाहिए वे दांत काले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। आप सोचिए, दांत जैसी सॉलिड, आपके दांतों को जो वस्तु खाने से उसके रंग को बदल करके उसको नष्ट कर देता है, अंदर जिह्वा के अंदर क्या असर पड़ता होगा, लंग्स पे क्या असर पड़ता होगा, खाने की नली पर क्या असर पड़ता होगा, आमाशय पर क्या असर पड़ता होगा, फेफड़ों पर क्या असर पड़ता होगा, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और इसीलिए नशा से जितनी दूरी हम रह सकते हैं वह उतना ही हमारे लिए उपयोगी होगा और उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी दिनचर्या के लिए, एक स्वस्थ दिनचर्या के लिए उतना ही लाभदायक होगा। और हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। सौभाग्य से अगर दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर हैं, एक मान्यता है भारत के अंदर 65 करोड़ युवा हैं। ये 20 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के, जितने 55 वर्ष तक की आयु के जो भी श्रेणी है, ये सभी युवा की श्रेणी है। ये सभी युवा 65 करोड़ की या 60 से 65 करोड़ की आबादी अकेले भारत के अंदर रहती है युवाओं की, और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। 9 करोड़ युवा, इन 9 करोड़ युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देनी है, इनके सपनों का प्रदेश बनाना है, तो इन्हें नशा मुक्त बनाने के इस पवित्र अभियान के साथ जोड़ना ही होगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश का युवा कल्याण विभाग, जहां एक तरफ यूनिसेफ के साथ मिलकर के व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। हर गांव में खेल का मैदान हो, हर ब्लॉक स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, हर जनपद में एक स्टेडियम हो। ये सभी कार्यक्रम खेल कूद की रचनात्मक भावना पैदा हो। जो युवा पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, उस युवा के लिए भी अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोचिंग की व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए अलग भी है और शेष अन्य बच्चों के लिए भी अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था है। 2 करोड़ युवाओं को आपकी राज्य सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य कर रही है। हमारा युवा स्वावलंबी बने और उसके स्वावलंबन से हमारा प्रदेश और हमारा देश आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इस दिशा में एक निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। ये प्रयास अलग अलग स्तर पर प्रारंभ हुए हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल जीतने वाला एकल खिलाड़ी को प्रदेश सरकार अपने स्तर पर 6 करोड़ रुपए की राशि, नगद राशि देती है। 3 करोड़ राशि सिल्वर मेडल पर देती है, ब्रॉन्ज मेडल पर भी
उस खिलाड़ी को प्रोत्साहन राशि उनको राशि उपलब्ध करवाई जाती है। ऐसे ही टीम गेम पर भी बहुत अच्छी राशि उपलब्ध कराई जाती है और इसीलिए आज खेल और खिलाड़ी इन दोनों के लिए जो मंच डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है, उस मंच का बेहतर उपयोग करके अपनी ऊर्जा का उपयोग रचनात्मकता के साथ करते हुए हम कार्य करेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल होगा। उसी उज्जवल भविष्य को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश के इस थीम के साथ आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से युवा कल्याण विभाग को धन्यवाद देता हूं। यूनिसेफ जो लगातार अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ हमारे साथ जुड़ करके कार्य कर रहा है, उनके कंट्री के ऑफिस हेड मिस्टर जाफरी को और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा सचिव श्री सुहास एलवाईसी जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी केंद्र सरकार, माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री जी तथा मंच पर उपस्थित अन्य समस्त महानुभाव, मीडिया के साथियों, मेरे साथी खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और यहाँ पर उपस्थित समस्त महानुभावों, आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 ये कराया जा रहा है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश स्तर पर नशा मुक्ति अभियान यहाँ हो रही है और लखनऊ के साथ साथ ही 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा आज शपथ ले रहे हैं। और मैं पुनः आप सबको यहाँ पर अपने अमूल्य समय निकालकर कार्यक्रम में पधारने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सर आपके आशीर्वचन से हम युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग और प्रेरित है। आने वाले दिनों में युवाओं को जागरूक करने के लिए और भरपूर प्रयास करेंगे और युवाओं की तरफ से हम आश्वासन कराना चाहते हैं सर कि हम युवा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश को और बेहतर उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हम पूरा कोशिश करेंगे। पुनः मैं युवाओं के लिए कहना चाहता हूँ, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर युवा साथी और एक ऐप और पोर्टल डेवलप किए गए, आपके संबंधित सारे सूचनाएं वहाँ उपलब्ध है। पुनः आप सब महानुभावों को यहाँ पर पधारने के लिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।